आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस है। इसलिए अब हम जनसंख्या विस्फोट पर अलार्म बजाएंगे। इसलिए आपका जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 साल बाद भारत जनसंख्या के मामले में विश्व चैंपियन बन जाएगा। और इस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक नई रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इसलिए आप चाहें तो ये सारा डेटा नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके बहुत काम आने वाली है। इसके मुताबिक नवंबर 2022 तक दुनिया की कुल आबादी 800 करोड़ पहुंच जाएगी और अनुमान है कि साल 2030 तक यह आबादी 850 करोड़ और 2050 तक 970 करोड़ और साल 2100 तक यह आबादी 1040 करोड़ तक हो सकती है। अभी दुनिया की कुल आबादी 790 करोड़ से ज्यादा है और इस रिपोर्ट में भारत को लेकर भी चिंता जताई गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिंता की बात है, हमारे सजग होने की जरूरत की ओर एहसास दिलाने वाली खबर है। इसलिए इसके साथ आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। इसमें बताया यह गया है कि वर्ष 2023 यानी कि अगले साल तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी इस मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। हालांकि चीन को पीछे छोड़ने में इस खबर में खुशी नहीं है। अगर बढ़ती जनसंख्या की समस्या को सिर्फ सरकारी विज्ञापनों, सेमिनार और गोष्ठियों में चर्चा करके ठीक किया जा सकता तो आज भारत में जनसंख्या विस्फोट के हालात नहीं होते। यहां हर व्यक्ति को बेहतर सुविधाएं मिलती, पानी, बिजली और सड़क को लेकर आपस में झगड़े नहीं होते, ट्रेन, बस, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में लोगों की भीड़ नहीं होती और इंसाफ के लिए अदालतों में वर्षों तक चक्कर नहीं काटने पड़ते। यानी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की हर समस्या के पीछे एक समस्या बढ़ती हुई आबादी भी है। देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कमजोर शिक्षा व्यवस्था, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं, बढ़ते हुए अपराध, प्रदूषण, पीने के लिए साफ पानी की कमी और गंदगी, इन सारी समस्याओं के पीछे सबसे बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चिंता की बात है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अलार्म बजाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जनसंख्या आपसे और हमसे जुड़ा मुद्दा है, हमारे देश से जुड़ा मुद्दा है। इस समस्या की कल्पना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको अपने शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं मिलेगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, हवा इतनी प्रदूषित होगी कि आप सांस भी नहीं ले पाएंगे और हर दूसरे कदम पर अवैध कब्जे होंगे। ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है। यानी आबादी के आरडीएक्स में आग लग चुकी है और धमाका हो रहा है। और ये स्थिति इस समय पूरी दुनिया में है। 2021 में दुनिया में प्रजनन दर 2.3 है और सामान्य शब्दों में प्रजनन दर का अर्थ उन बच्चों की कुल संख्या से है जो किसी महिला के जीवन काल में पैदा होते हैं या होने की संभावना होती है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1950 में दुनिया में यही प्रजनन दर 5 थी। यानी तब से लेकर अब तक ये आंकड़ा आधा हो चुका है और वर्ष 2050 तक ये दर 2.1 हो जाएगी। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि जब पहले की तुलना में बच्चों के पैदा होने की दर घटी है तो फिर आबादी क्यों बढ़ रही है? तो इसका मुख्य कारण है अब लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं, यानी उनकी उम्र जो है वो बढ़ रही है। साल 2019 में दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 72 साल 7 महीने थी। यानी जो जीवन काल था वो लगभग 72 साल 7 महीने का था। यानी दुनिया में औसतन एक व्यक्ति का जीवन 72 साल 7 महीने का होता था। लेकिन वर्ष 1990 में औसतन एक व्यक्ति लगभग 64 वर्ष ही जीता था। यानी पिछले 29 वर्षों में दुनिया में हर व्यक्ति की औसतन उम्र 9 साल बढ़ गई है। और क्योंकि लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं इसलिए आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दुनिया में हर व्यक्ति 77 साल तक जिएगा। यानी 2019 के मुकाबले लगभग 4.5 साल जीवन और लंबा हो जाएगा। हालांकि आबादी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सभी देशों में ऐसा हो रहा है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जैसे भारत। कुछ देश ऐसे हैं जहां आबादी बढ़ने की रफ्तार स्थिर है और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां आबादी घट रही है। 2050 तक अगले 28 वर्षों में
दुनिया में जो आबादी बढ़ेगी उसमें आधे से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ 8 देशों की होगी और इन 8 देशों में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल होंगे और इसके अलावा 5 देश अफ्रीका के हैं। इन देशों को आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं। इन देशों में बड़ी समानता ये है कि ये या तो गरीब देश हैं या फिर मध्यम आय वाले देश हैं। यानी इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सीमित संसाधनों में एक बड़ी आबादी का ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी चुनौती है इन देशों के लिए। हालांकि इस समय अवधि में दुनिया के 61 देशों में आबादी कम होगी, जबकि कुछ देशों में आबादी 20% तक घट जाएगी। ये देश हैं यूक्रेन, सर्बिया, लात्विया, बुल्गारिया और लिथुआनिया। यानी जब भारत और पाकिस्तान में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा होगा तब पूर्वी यूरोप के देशों में आबादी तेजी से कम हो रही होगी। यानी हमारे लिए चिंता बढ़ती जाएगी और उधर भी चिंता बढ़ती जाएगी क्योंकि वहां पर आबादी कम हो रही होगी। लेकिन हमारे लिए संसाधनों को लेकर जद्दोजहद की स्थिति और बड़ी हो जाएगी और ज्यादा विकराल समस्या हमारे सामने होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में वृद्ध लोगों की आबादी तेजी से बढ़ती रहेगी। अभी दुनिया की कुल आबादी में ऐसे लोगों की संख्या 10% है जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है और अनुमान है कि आबादी आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। 2050 तक दुनिया की कुल आबादी में 65 साल के लोगों की संख्या 10% से 16% हो जाएगी। और यही नहीं, 2050 में 65 साल से ऊपर लोगों की आबादी 5 साल से कम बच्चों की आबादी से दोगुना होगी और ये बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। इस रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात बताई गई है वो पलायन को लेकर है और इसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अमीर देशों में आबादी बढ़ने का बड़ा कारण पलायन होगा। गरीब देशों के लोग पलायन करके इन देशों में जाएंगे जिससे यहाँ पर भी जनसंख्या का विस्फोट होगा और इस ट्रेंड की शुरुआत भी हो चुकी है। वर्ष 2010 से 2021 के बीच भारत के 35 लाख लोगों ने पलायन किया, पाकिस्तान के 1,65,00,000 लोगों ने भी पलायन किया और श्रीलंका के 10 लाख लोगों ने भी पलायन किया, जबकि बांग्लादेश के 29 लाख लोगों ने और नेपाल के 16 लाख लोगों ने पलायन किया। यानी ये अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। बड़ी बात यह है कि साल 1950 में दुनिया की आबादी 250 करोड़ थी, जो कि नवंबर 2022 में 800 करोड़ हो जाएगी। यानी पिछले 72 वर्षों में दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ी है। हालांकि सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भारत के लिए, और इसलिए आपका ध्यान बार बार अपने देश की ओर हम खींचना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या भारत के लिए है।